की सेवा निरंतर जारी रखिए। पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। हमारे जो बुजुर्ग थे वो प्याऊ लगवाते थे, दूर दूर तक ढाणियों में रास्ते पर प्याऊ लगवाते थे। आपके यहाँ शावरा में इतने लोग हमारे बुजुर्ग लोग पधारे हैं, पुण्य का कार्य आपके घर पे दस्तक दे रहा है, तो इस पुण्य को आप लूटें, पानी की व्यवस्था को सुचारू बनाए रखें। श्रीमान भागीरथ जी वाल्मीकि पूर्व पार्षद, आपका स्वागत है, आप कृपया पधारें। सद्दीक जी, अयूब जी, शबीर जी, बद्री जी, कानाराम जी, राम साय जी, प्रभु जी, वार्ड नंबर 15, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। यहाँ से जो नाम नहीं बोले जा रहे, ऐसा नहीं है कि हम नाम किसी का लेना नहीं चाहते या बोलना नहीं चाहते। यहाँ पर पधारा हो प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक माता बहन, प्रत्येक व्यक्ति परम पूजनीय है, परम सम्मानीय है हम सब लोगों के लिए। ये जो टीम यहाँ पर शाहपुरा में कार्य कर रही है, इस टीम के जो कार्यकर्ता यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, इनकी अथक मेहनत का परिणाम यहाँ इस स्टेज से जो नजारा देखने को मिल रहा है, तो बाहर भी लोग डंडे के ऊपर से और छतों पे यहाँ से लोग देखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और अब हम सब कुछ संत वचन सुने, क्योंकि उनके आशीर्वचन हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ऐसे ही पूरी परमानंद धाम से हमारे बीच जो यहाँ पर आसन पर विराजमान है, ऐसे हरिओम नागी जी महाराज जी से मेरा निवेदन, कृपया अपना आशीर्वचन हम सबके लिए कुछ शब्द आप कहें। महाराज जी कृपया पधारें, आपका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और हमारे मनीष भाई जी को मिलेगा, तो उससे अच्छा हम सबके लिए कुछ हो नहीं सकता जी। श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की, श्री सीताराम नाम महाराज की जय जय। वाह भाई, बहुत आत्मा प्रसन्न है आज। जहां वरिष्ठ लोगों का अगर सम्मान हो जाए तो वहां तो देवता स्वयं फूल बरसाते हैं, इसमें बिल्कुल तनिक भी दो राय नहीं है। कृष्ण भगवान का वचन याद करो, गीता में भगवान ने साक्षात कहा है, यद्यथा चरति श्रेष्ठ स्तंत देवे करो जना, सह यत् प्रमाणे कुरुते लोकत सदनो वर्तति। यद्यथा चरति श्रेष्ठ स्तंत देवे करो जना, यहाँ का जो श्रेष्ठ पुरुष है यही देव है, इन्हीं से आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता है। तो यह जन सैलाब यहाँ कह रहा है कि इनको आशीर्वाद मिल चुका है। वृद्धों का आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं जाता। वृद्ध पद सेविना चत्वारी वर्ष वर्धन आयु विद्या यशोवरम। जो वृद्धों के पद को अगर सेवन कर लेता है, जो वृद्धों के पद का अगर जो सेवन कर लेता है, उसके चारों लक्षण तो यूं ही बढ़ जाते हैं। आयु, सबसे पहले आयु, अगर आयु रहेगी तो वृद्धों की सेवा करने में दूर नहीं रहेगी। विद्या, विद्या मिल जाएगी उसको। यश, ये जन सैलाब यश कहलाता है कि अगर इतने जन लोग आए यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कृष्ण भगवान ने कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष है, अपने से उम्र में ज्यादा है, वो देव है, देव, देवता है। यद्यथा चरति श्रेष्ठ देवे तरो जना। भाई सारे शास्त्र तो जीव के निमित्त होकर निकले हैं, लेकिन एक गीता ही ऐसा शास्त्र है पावन, जो साक्षात भगवान के मुख से निकला हुआ है। तो ये बात सत्य है। अगर आपको यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, बल चाहिए, आयु चाहिए, तो वृद्धों पद से बिना अपने से ऊपर उम्र वालों का पैर छूना चालू कर दो। लोग बोलते हैं मेरा काम नहीं होता है, मैं दुखी हूं, मेरा काम नहीं होता है, मैं दुखी हूं। आज एक सूत्र
कृष्ण मंत्र दे देता तो आप लोग को यहां सब लोग सुनो, जिनके घर में दुखी है, दुख है, वो आज से ये काम चालू कर दे, जितने वृद्ध मिल जाए उनके चरण को पकड़ना चालू कर दो। आपके घर में सीधे सुख पहुंचने लग जाएगा, यश पहुंचने लग जाएगा, कीर्ति पहुंचने लग जाएगी, फल पहुंचने लग जाएगा, सब कुछ पहुंचने लग जाएगा। भगवान को किसी ने देखा नहीं है, भगवान इन्हीं रूप के अंदर बैठा हुआ है। एक श्वास है, जिस श्वास से बाबा जी आप लोग के सामने बोल रहे हैं, उसी श्वास से आप सब सुन रहे हो। अगर ये श्वास हट गया तो बाबा जी भी गिरे और आप भी गिरे, कुछ भी नहीं रह जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, वही बैठे और वही सुन रहे हैं। और ये हाथ किसने बनाया? कोई कह सकता है मैंने बनाया? इन्हीं हाथ से भगवान ऐसे आशीष देते हैं। तो आप जब चरण स्पर्श करने लगेंगे तो भगवान यूं आशीर्वाद देने लग जाएंगे। ये आपसे ही आप में पूरा संसार फैला हुआ है। तो आज इतने वृद्धों का मनीष जी ने सम्मान कर दिया तो उनको तो सहज ही आशीर्वाद मिल गया, इसमें दो राय नहीं है। क्यों? क्योंकि वृद्धों का आशीर्वाद ईश्वर कभी नहीं होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। क्योंकि वृद्ध ने ही आपको सूर्य, तारा, चंद्र सब कुछ बताया है। कभी अभिमान नहीं करना कि मैंने जाना है ये सूर्य, मैं देखा और मैंने जाना है। किसी ने बताया बेटा ये सूर्य है, ये चंद्र है, ये तारा है, ये गणेश जी हैं, ये शिव जी हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये देवी है, ये देवता है। ये किसने बताया? वृद्धों ने बताया। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि चरती श्रेष्ठ देवे करो जना। जो यहाँ के श्रेष्ठ पुरुष हैं वही देव हैं, और इनके चरण स्पर्श करते ही परमात्मा इन्हीं हाथों से आशीष देके उनके चारों गुण बढ़ा देते हैं। तो इसलिए आज काफी आत्मा प्रसन्न है इस सम्मान को देख के, जहां वरिष्ठ वृद्ध लोगों का सम्मान हो जाता है। एक बार आप माता के लिए घर साड़ी खरीद के ले जाएंगे माँ को देने के लिए, चाहे माँ के पास 500 साड़ी पड़ी हो, लेकिन एक अपने पुत्र अपने हाथ से माँ को अगर साड़ी दे दे घर पे ले जाके, तो माँ की आत्मा बताती है कि कितनी प्रसन्न है। तो अपने शाहपुरा धरातल में नारायण दास महाराज जी का संस्कार दिया हुआ है। हर घर में वरिष्ठ जन का सम्मान होता है, वो आज मनीष भाई ने यहाँ पे कर दिया। और मनीष भाई को इतने वरिष्ठ लोगों का आज आशीर्वाद मिला है। तो आप सब निश्चित उसका साथ रखें, इसमें तनिक संदेह न करें। और ये नहीं कहेंगे कि आप उसका साथ दो ही, कर्मों के आधार पर, मनीष को नहीं, उसके कर्म के आधार पे जाओ, जो कि उसको शुरू से आज ये आप सबके बीच में क्यों कहते हैं, इसके क्यों इसके कर्म इन्होंने देखे हैं। इनके लिए कोई अपना पराया नहीं है। यदेदा चरति श्रेष्ठ से देवे करो जना। जो कर्म अगर निष्ठ होता है उसका साथ जब जनाधार देती है तो वो जनाधार सदा सुखी रहता है, उसके छत्र छाया में सुखी रहता है। तो आज वो हर पूरे क्षेत्र में, हर जब कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो एक पैरों पे सबके लिए खड़ा रहता है। ये इनका देखा हुआ है महाराज जी का। इसलिए इस बेटा ही मान लेता हूं इसको कि ऐसे बेटे को सदा हृदय तैयार रहता है। इनका कर्म के लिए तैयार है। आप कर्म करो तो आपके पीछे भी है, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। और अभी तक कर्म बहुत अच्छे देखे इसके। देर होते दुरुस्त होते, भगवान के तो भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। और वो जब देर से आता है ना तो बहुत दुरुस्त होके आता है। और तुरंत अगर वो
कुर्सी पे बैठ जाता है तो शायद वो लड़का जा सकता है, लेकिन पूर्ण पाक जब परमात्मा देख लेते कि ये पूरा पाक हो चुका है सब तरफ से, तब उसको अपना साथ देना चालू कर देते हैं। ये है प्रकृति का नियम। धर्म कार्य में संलग्न रहना। आज यज्ञ हुआ था अपने खोरी धाम परमानंद धाम में, शाहपुरा तहसील में। इस धर्म यज्ञ में खूब सेवा दी है, सभी ने सेवा दी है, इसमें तनिक संदेह नहीं है। लेकिन एक पैर पे ये लड़का भी खड़ा रहा है, जिन्होंने अपने हाथों से लाडू बांट बांट के, आज आप सब यज्ञ में गए होंगे, सारे के सारे यहाँ के लोग गए होंगे। तनिक भी देर नहीं होगी कि लाडू नहीं पहुंचा होगा, कि पूरी नहीं पहुंची होगी, कि साग नहीं पहुंचा होगा। बैठते ही मातर सब कुछ मिल गया आप लोग को। ये सब देन ये जनता की है, सभी की है, और सब ऐसे कर्मों में यज्ञ में भाग लेते हैं और अपने पुण्य बनाते हैं। तो आज वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करके और आप लोग खूब आशीर्वाद लें। युवा टीम जो है कार्यकर्ताओं में, वो खूब ध्यान रखे इस बात का खूब ध्यान रखे। और जैसे वहां सेवा दी थी, वैसे इन वरिष्ठ जनों के लिए सेवा वहां भी दे जहां प्रसादी चलेगी। एहसास नहीं हो कि ये टाइम पे नहीं मिला, ये टाइम पे ना मिला। वैसे मनीष भाई की टीम जो है वो सदा ही तत्पर है, हर कार्य क्षेत्र में है, चाहे वो लंबी समय में रही हो, चाहे कोरोना काल में रहा हो, चाहे कोई भी समय रहा हो। ये कर्म को सदा आदरणीय मानते हैं, कर्म को ही सदा आदरणीय मानते हैं। तो कर्म ऐसे देखे गए। अब ये वरिष्ठ नागरिक ही नहीं, वरिष्ठों का तो सम्मान वो करते ही हैं। इन्होंने तो ये भी देखा है कि उम्र से छोटे होते हैं उनका भी मनीष भाई सम्मान करते हैं, ये भी देखा है इनका। इसमें बिल्कुल गलत बात नहीं है, सबका सम्मान देखा है उनके अंदर। तो ये सम्मान अच्छा है, और ऐसे ही भगवान आशीर्वाद दे मनीष भाई को कि जीतने के बाद भी मन बदले नहीं, और ऐसे ही जन सेवा करते रहे। जब लंबा समय लेना हो तो अपने विचारधाराओं को बदलना चाहिए। अभिमान कभी पास में रखना नहीं चाहिए कि इतना जन आधार मिल गया तो उसको क्या होता है। कभी कभी देखा जाता है कि काफी अभिमान आ जाता है, अरे आज मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। लेकिन ये बड़ा आदमी किसने बनाया? आप लोगों ने ही बनाया। तो आपका ध्यान उनका राजा बनना, प्रजा रंजन। अगर प्रजाओं का रंजन करेंगे तो आगे जाके वो फूल पे ही सदा उनको स्थिर रखेंगे। और अगर प्रजा रंजन में कमी हो गई तो जितने ही ऊपर गए हैं वैसे ही वापस नीचे आ जाते हैं। इसलिए अभिमान छोड़ के सदा ही जनता की सेवा करें। जनता के सेवा में ही नर नारायण की सेवा होती है, और नर नारायण की सेवा होती है तो आपको कोई भी कभी भी किसी प्रकार की कमी नहीं होती है। सीताराम नाम महाराज की, सीताराम नाम महाराज की, सीताराम नाम महाराज के। बहुत बढ़िया, बहुत खुशी यहाँ का माहौल देख के, यहाँ के कार्यकर्ताओं की सेवा देख के मन प्रसन्न है। सबको भगवान आशीष दे, सबको सुख समृद्धि करे, सबका कल्याण करे, सबका मंगल करे। शाहपुरा तहसील में भगवान सदा ही कृपा बना के रखे सबके ऊपर। सीताराम महाराज की जय हो। मनीष भाई भी मंच पे आ गए हैं और आज काफी वरिष्ठ जनों का सम्मान किए हैं और
उतना ही आशीर्वाद दिए हैं, तो ये आशीर्वाद निष्फल नहीं होता कभी भी। भगवान की कृपा सदा बनी रहती है, ऐसी ही इस पे बनी रहे। हेलो, बोले हरिओम दास जी महाराज की, बोले रामकृष्ण दास जी महाराज की। माताओं से मैं आग्रह करूंगा कि अगले 10 मिनट बाद में इधर की जो व्यवस्था है, इधर की रो है, उनके लिए भोजन व्यवस्था शुरू की जाए, कृपया जाए नहीं। और जो अभी सम्मान होना है वो जारी रहेगा। बस 5 मिनट के बाद वापस सम्मान शुरू होगा। सभी कार्यकर्ता कृपया गेट पे जो माताएं जा चुकी हैं उनसे आग्रह कर लें कि रुके सब लोग। राधे श्याम महाराज की जय, राधे श्याम महाराज की जय, राधे श्याम महाराज की जय। आज शाहपुरा में ये जो जन सैलाब वृद्ध के सम्मान के रूप में आया है, इसे देखकर आत्मा बहुत प्रसन्न है। आज तक जितने भी समारोह हुए हैं उन्होंने पुरुषों में भाग लिया है। आज हमारी माताओं ने बहु संख्या में इसी समारोह में भाग लिया है। इसे देखकर इनके सम्मान में हमारी आत्मा बहुत प्रसन्न है। मनीष जी ने जो ये कार्यक्रम रखा है वृद्ध सम्मान समारोह का, यही इनकी बहुत ही अच्छी बात है जो इस रूप में दिखाई दे रही है। आज तक इनके बारे में लोग यही चर्चाएं करते हैं कि युवा वर्ग इनके साथ है, लेकिन आज इन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता है। जो वृद्ध माताएं इनको जो आशीर्वाद देने के लिए घर से बाहर निकली है, ये बहुत अच्छी बात है और यही आशीर्वाद इन पर बनाए रखें। आने वाले समय 4 महीने बाद जो चुनाव है उन्हें अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से दे और विजय बनाए। राधे श्याम महाराज की जय। चलते रहे हम लोग जो इस प्रेम की बात आगे देख रहे हैं। एक गीत की पंक्तियां थी कि शुद्ध सात्विक प्रेम अपने कार्य का आधार है और नित्य ऐसे प्रेम में ईश्वर स्वयं साकार है। तो ईश्वर की साकार मूर्ति जो है वो आप सब लोग हैं। उस मूर्ति के समक्ष जो भोग दे रहे हैं, जो साक्षात प्रणाम कर रहे हैं, वो हमारे भाई मनीष यादव। मेरा सबसे निवेदन है कि जो लोग यहाँ पर कैमरा फोटोज खींच रहे हैं, ले रहे हैं, आप सब अपना अपना साथ में मिला दें। मनीष जी अपने यहाँ पर उद्बोधन करने वाले हैं, अपनी बात रखने वाले हैं। आपका बहुत स्वागत। पुरुषों जो हमारे वरिष्ठ नागरिकजन है, हमारे बुजुर्ग साथी हैं, आपसे भी निवेदन, आपका भी सम्मान वही होगा जिससे अपनी जगह पर विराजे रहेंगे। निवेदन। हेलो, अभी जो हमारी पितृशक्ति है उनका सम्मान होना बाकी है। कृपया आप लोग यहीं पर विराजमान रहें। माताओं के भोजन के लिए 10 मिनट बाद व्यवस्था की गई है। भोजन का कार्यक्रम चालू रहेगा। आप सभी लोग यहीं पर विराजमान रहें। अभी मनीष जी का उद्बोधन होगा, उसके बाद हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों का सम्मान होगा। तो आप सभी लोग यथा स्थान बैठे रहें। आज शाहपुरा की इस ऐतिहासिक जगह पर आयोजित इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे सबके प्रेरणा स्रोत
जिनका आशीर्वाद सदैव शाहपुरा के जन जन पर रहता है, ऐसे महाराज श्री श्री एक होरी कुंडा धाम हरिओम दास जी महाराज, कैलाश दास जी महाराज, संत सभा से पधारे हुए सभी संत महात्माओं को मेरा प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र शहीद शाहपुरा नगर पालिका के सभी सामाजिक परिसरों, मेरी माताओं, बहनों, हमारे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सब नौजवान साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि पीछे बुजुर्ग काफी संख्या में है, थोड़ा साइड में आकर के उनको मंच जो उनको दिख नहीं पा रहा है वहां से पीछे से वो दिखने दें। आज ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जो शाहपुरा की धरती पर हो रहा है, ये कार्यक्रम मेरे मन का एक शुरू से विषय रहा है। मेरे मन की इच्छा जब से मैं इस ग्राम भूमि में आया हूं, जब से शाहपुरा की धरती पर मैंने मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन प्रारंभ किया है, तब से मेरे मन में इच्छा नहीं है। और जो पुराना इतिहास मैंने हमारे शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में देखा है, जहां पर तो हमारे वरिष्ठ, हमारी माताएं बैठी हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, जो सामाजिक नागरिक बैठे हैं, जिन्होंने शाहपुरा की राजनीति में इन नेताओं को उस कुर्सी पर पहुंचाने के लिए अपना अथक परिश्रम किया है, प्रयास किया है। अब जब उन लोगों का राजनीति में रहते हुए उन लोगों के प्रति जो बर्ताव रहा है, वो बर्ताव ऐसा बर्ताव रहा है कि कोई मालिक बनने के बाद में जनता को केवल नौकर समझे, इस प्रकार का इतिहास इस शाहपुरा की राजनीति में रहा है। और ये तालियां इस बात की गवाह दे रही है कि मेरे मन से निकली हुई बात आज इस शाहपुरा की धरती पर जो निकली है वो बात सही है। मेरा राजनीतिक जीवन जब मैं गांव के स्कूल में पढ़ा, सरकारी विद्यालय में पढ़ा, मैंने मेरा राजनीतिक जीवन राजस्थान विश्वविद्यालय से शुरू किया। मैंने वहां जनता के बीच में, छात्रों के बीच में उनके मुद्दों को उठाया, मैंने उनके मुद्दों को उठाया। मैंने हमेशा जनता के, छात्रों के बीच में उनके हितों की लड़ाई लड़ी। और सब लोगों से कहना चाहता हूं, जब ईश्वर आपके परिश्रम को देखता है, मैं छात्र राजनीति में चुनाव भी लड़ना चाहता था, 5-6 वर्षों तक चुनाव लड़ रहे, लेकिन मैंने मेरी मेहनत नहीं छोड़ी, क्योंकि मेरी मेहनत केवल चुनाव पर आधारित नहीं थी। मेरी मेहनत छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ने वाली मेहनत थी। और ईश्वर ने मुझे अवसर दिया सन 2010 में उस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का, वहां की छात्र शक्ति का नेतृत्व करने का, जहां पर देश और विदेश के छात्र पढ़ते हैं। और वो छात्र जो पढ़े लिखे उस विश्वविद्यालय में, जो अपने विद्यालय में अच्छे अंकों से टॉप करके आते हैं, उन विद्यार्थियों को उस विश्वविद्यालय में मौका मिलता है पढ़ने का, अध्ययन करने का। उन छात्रों ने मुझे अवसर दिया और आज मैं उन छात्र शक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने मेरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन प्रारंभ किया, जिसके बदौलत में शाहपुरा में एक आंदोलन की नोज आने में कामयाब हुआ। व्यक्ति को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। मैं जिस गांव में, जिस छप्पर में बड़ा हूं, मैंने बरसात के मौसम में उस छप्पर में गिरता हुआ पानी भी देखा है। मैंने बरसात के दिनों में उन लोगों की तकलीफ भी देखी है। उस दौर से गुजर कर यहाँ तक आकर के पहुंचा हूं। आज ये जो कार्यक्रम यहाँ पर है, ये कार्यक्रम नेताओं के, जो विरोधी, जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, उनके पेट में दर्द करने वाला जरूर हो सकता है। लेकिन मैंने हर काम को केवल राजनीति से नहीं आता, और राजनीति से आता तो कोरोना में उन नेताओं की तरह घर पर बंदी लगा करके बैठा रहता, जनता के बीच में नहीं आता। मैंने जनता के बीच में जाकर के उस कोरोना महामारी में हर जनता तक पहुंचने का काम किया है। आपके सामने पिछले 3 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले जब विश्व में कोरोना की महामारी आई, और उस कोरोना की महामारी में अच्छे लोगों को पता लग गया
कि कैसी महामारी आई है। लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने बाप को खो दिया, किसी ने बेटा खो दिया, किसी ने भाई को खो दिया। हमारे क्षेत्र में भी ऐसे कई लोग जो वास्तव में इस तकलीफ से गुजरे हैं, जिन्होंने इस कोरोना का ध्वंस सहा है, उन लोगों का दर्द जानने भी वो नेता नहीं आए। ये बात इसलिए बोल रहा हूं, मैं जब 2012 में छापरा विधानसभा क्षेत्र में आया था, लोगों के बीच में कहता था, जब मुझे एक आदमी सुनने को, मेरी बात सुनने वाला मिलता था, मैं उसको कहता था कि मैं यहाँ पर राजनीतिक परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर व्यवस्था का परिवर्तन करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर हर वर्ग की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। लोग मुझे कहते थे, क्योंकि वो मेरे शुभचिंतक थे, लोग मुझे सलाह देते थे कि बेटा अपना समय खराब मत करो, बेटा अगर राजनीति करनी है, तुम्हें राजा साहब में हर व्यक्ति पहचानता है, जो राजनीति में थोड़ा सा भी जानता है वो तुम्हारा नाम जानता है। शाहपुरा की राजनीति केवल वर्षों से 2 परिवारों के इर्द गिर्द रही है। मैं उन लोगों को कहता था, राजनीति में केवल चुनाव जीतने के लिए लड़ी नहीं जाती। राजनीति में आने वाला व्यक्ति अगर सही सोच के साथ आता है तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने आता है, उन मुद्दों की लड़ाई लड़ने आता है जो जनता के बीच में चल रहे हैं। और मैंने उन मुद्दों को अपने जीवन का आधार बनाया। मैंने उन मुद्दों की लड़ाई लड़के 2013 का चुनाव लड़ा। यहाँ की जनता ने मुझे ऐतिहासिक मत दिया। षड्यंत्रकारी लोगों ने चुनाव के समय षड्यंत्र फैलाने का काम किया, अफवाह बनाने का काम किया, एक माहौल बनाने का काम किया कि कोई विश्वविद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति आया है, कोई विश्वविद्यालय से निकला हुआ व्यक्ति आया है, छात्र संघ का अध्यक्ष है, छात्र संघ का अध्यक्ष रहा है, और उसके पास में ऐसे लोगों की फौज है, ऐसे लोगों की टीम है जो हमारे शाहपुरा को खराब कर देंगे। आपने जब अपने पिताजी के राजनीति में होने के बाद में आपने कोई राजनीति की परीक्षा पास नहीं करी, आप केवल राजनीति में इसलिए आ गए कि आप किसी नेता के बेटे थे, आप राजनीति में इसलिए आ गए कि आपकी मां कोई बहुत बड़ी नेता थी, आपने किसी विश्वविद्यालय में जाकर के किसी छात्र हित के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, इसलिए आपको पता नहीं है कि छात्रों की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। आपको डर था, आपको डर था कि छात्रों की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति जो छात्रों के बीच में संघर्ष करके आया है, 25 कौम के छात्रों के बीच में संघर्ष करके आया है, अगर वो व्यक्ति यहां पर आ गया और उसने जनता को जागरूक बना दिया तो वो जनता को जागरूक करके यहाँ की व्यवस्था परिवर्तन कर देगा, यहाँ के हमारे राज को हटा देगा। और मैंने मेरे जीवन का संकल्प लिया कि कोई व्यक्ति कितना ताकतवर क्यों नहीं हो, कोई व्यक्ति कितना मजबूत क्यों नहीं हो, अगर आपकी सोच ठीक है, आपका उद्देश्य ठीक है, तो आपको राजनीति में डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि राहत गौरी साहब ने कहा है कि तूफानों से आग खिलाओ, तूफानों से आग खिलाओ, जलाओ पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो और तैर के दरिया पार करो, और तैर के दरिया पार करो। ये संकल्प मैंने मेरे जीवन में लिया और आज उस संकल्प को लेकर के 2018 का विधानसभा का चुनाव मुझे कांग्रेस पार्टी ने यहाँ का उम्मीदवार बनाया। जनता के बीच में अफवाह बनाई गई कि एक बहुत बड़ी नेता, हमारी समाज नेता हमारे लिए रही है, उन नेता के बेटे की टिकट यहाँ पर काट दी गई जो 2 बार पिछले चुनाव में हार गए थे, और एक ऐसे नए व्यक्ति को टिकट दे दी गई, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई जिसका कोई राजनीतिक आधार नहीं है, जिसके पिताजी कोई एमएलए नहीं रहे, जिसके पिताजी ने राजनीति में संघर्ष नहीं किया, जिसके पिताजी सामान्य किसान है। आप लोगों को बताना होगा, आप लोग किसान मजदूर व्यापारियों को बताना होगा कि आपके माँ बाप पहले कभी राजनीति में रहे हैं, या आपके माता पिता कोई बहुत बड़े व्यापारी रहे हैं, या आपके माता पिता बहुत बड़े किसान रहे हैं। आप लोगों ने, आपके माता पिता ने जब संघर्ष किया है तब उनके संघर्ष ने आपको आज यहाँ पर ला करके खड़ा किया है। आज उस चुनाव में लोगों ने षड्यंत्र बनाने का काम किया। अभी मंच पर मैं जब मातृशक्ति का सम्मान कर रहा था तो पीछे से हमारे साथी कह रहे थे, एक नेता ने तो चुनाव में यहाँ तक कह दिया कि शाहपुरा को यूपी बिहार नहीं बनने देना, शाहपुरा को यूपी बिहार नहीं बनने देना है, शाहपुरा को यूपी बिहार नहीं बनने देना। मैंने उनका भाषण सुना अभी हाल ही का, वो कह रहे हैं वरिष्ठों
उनका सम्मान कर रहे हैं। वरिष्ठों के प्रति सोच होनी चाहिए, फिर सम्मान होना चाहिए। मैंने कल परसों का उनका भाषण सुना। आपके अंदर सोच थी, आपके अंदर वो स्वभाव था, इसलिए 80-90 साल का बुजुर्ग आपके चरणों में माथा मिल रहा था। आपके अंदर सोच थी बुजुर्ग का सम्मान करने की, आपके अंदर सोच थी यहाँ की जनता का सम्मान करने की। आपके अंदर कभी सोच नहीं रही। आपने जनता के दर्द को नहीं समझा, आपने गरीब के दर्द को नहीं समझा। आपने केवल शासन करना सीखा है, आपने केवल तानाशाही करनी सीखी है, और उसका जवाब जनता ने 2018 के विधानसभा चुनाव में दिया था। भले ही मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैं बैठा नहीं। भले ही आपने षड्यंत्र बना करके चुनाव हरा दिया, भले ही आपने यूपी बिहार का नारा देकर के हरा दिया, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया, जिस दिन चुनाव का परिणाम आया, अगर आपका बेटा किसी परीक्षा में फेल होता है, आपका बेटा किसी दिन असफल हो जाता है, तो माँ बाप की आंखों में आंसू होते हैं। और उस दिन मेरे भी माँ बाप की आंखों में आंसू थे, मेरे भी कार्यकर्ता की आंखों में आंसू थे, लेकिन मैंने वो परवाह नहीं करी। मैंने उस दिन की परवाह नहीं करी जब दूसरे दिन हमारे मनोहरपुर के साथी मेरे दुख में सहभागी बन गए। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, हमारे मनोहरपुर में हमारे 2 नौजवान बच्चों की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मैंने ये बात सुनी और मेरा दुख उस दुख से बहुत छोटा दुख था। मेरे दुख से 1000 गुना उन परिवारों का दुख था जिनके लाल चले गए। मैंने मेरा घर छोड़ा, उनके घर से गया, और आज का दिन है, मैं मेरी जनता से दूर नहीं गया। कोरोना का समय आया, नेता अपने घर में बैठ गए, उनके कार्यकर्ता घर में बैठ गए। कोरोना का समय आया, सरकार ने चंदा, सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जनता जन सहयोग करे। एक तो वर्तमान विधायक उनकी तो स्थिति रही कि एसडीएम ने चंदा ले लिया, ईओ ने, नगर पालिका के ईओ ने चंदा इकट्ठा कर लिया कोरोना के नाम पर। और जब कोरोना पूरा हुआ तो वो पैसा अपने सरकारी, अपने व्यक्तिगत खाते में ट्रांसफर कर लिया। और जब जांच चली तब पता चला कि कोरोना का पैसा अपने खाते में ट्रांसफर कर लिया। जो लोग कोरोना का पैसा खा सकते हैं, उन लोगों ने आम आदमी के जेब का पैसा खाने का काम किया है। उन लोगों ने आम आदमी के जेब खाली करने का काम किया है। पूरे परिवार में पत्नी हो, खुद हो, पत्नी हो, खुद हो, सरकार के जो अधिकारी हैं, उन लोगों को क्या रखा है, जितना लूट सकते हो और जनता को उतना लूटने का काम करो। आज ये नगर पालिका में जो कार्यक्रम हो रहा है, जब नगर पालिका का परिणाम आया था तो नगर पालिका की जनता ने उस विधायक को इस नगर पालिका से 6000 मतों से जितवाया था। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार अगर कहीं पर हुआ है इसापुरा में, तो इसापुरा नगर पालिका में हुआ है। यहाँ के ईओ ने हमारे लोगों से शराब करके बदतमीजी करने का काम किया है। हमारे यहाँ के अधिकारियों ने इन नगर पालिका के इसापुरा के लोगों को लूटने का काम किया है। और जब जनता काम लेकर के जाती है तो मेरे साथ कहते हैं मैडम से बात करो। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? जब जनता से कहा जाता है कि मैडम से बात कर लो, जनता ने वोट आपके चेहरे पर दिया था, मैडम के चेहरे पर नहीं दिया था। जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप चुनाव जीत जाएंगे और आपकी मैडम लूट खसोट करने लग जाएगी। जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि गरीब जनता का जेब का पैसा आपके जेब में चला जाएगा। कोरोना में लोगों का देखा, दूसरे व्यक्ति का, तो यहाँ हमारे राज परिवार के व्यक्ति रहे हैं जो 3 बार एमएलए रहे हैं। एक दिन भी जनता के बीच में आकर के किसी गरीब जनता की मदद करने का काम नहीं किया। और अगर हमने मदद करने का काम किया है, अगर हमारी टीम ने मदद करने का काम किया है, राशन की जरूरत हो तो राशन पहुंचाने का काम किया है, दवाई की जरूरत हो तो दवाई पहुंचाने का काम किया है, और तो और ऑक्सीजन सिलेंडर की भी जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटे। और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कह सकते हो, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो दोनों हाथ खड़े करके इस बात को बताओ कि हमने, हमारी टीम ने कोरोना के समय काम किया है। जब गौ माता में लंपी की बीमारी आई तब गौ माता को हमेशा चुनाव में कहा जाता है गाय हमारी माता है, और गाय हमारी माता है, गाय के नाम पर वोट ले लिए जाते हैं। लेकिन जब गौ माता में लंपी की बीमारी थी, जब कोई नेता और उनका कार्यकर्ता नहीं लग रहा था, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं कभी ये नहीं कहता कि क्षेत्र की हर गौ माता की सेवा करने का काम मैंने किया है, लेकिन मैंने प्रयास जरूर किया है, मैंने कोशिश जरूर करी है कि गाय हमारी माता है, इस माता को मन में रख करके मैंने
नौजवान को किसी ऑफिस में जब छोटे से काम के लिए चक्कर काटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। आज पिछले कई वर्षों से जब हमारे यहाँ से कोई भी पेशेंट होता है, तकलीफ में होता है, हमारी कोशिश रहती है कि उस पेशेंट की मदद करी जाए, उस तकलीफ परेशान व्यक्ति की मदद उस अस्पताल में करने का काम किया जाए। और मैं और मेरी टीम हम सब लोग मिलकर के हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी जो क्षेत्र के पीड़ित लोग जो अस्पतालों में, क्योंकि पीड़ित कोई भी हो सकता है अस्पताल में, गरीब हो और अमीर हो, और जब बीमारी आती है वो किसी को भी लग सकती है। हमारा प्रीफेक्ट है, मैं तो उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारी जनता पर आपकी कृपा बनी रहे, लेकिन फिर भी जब ऐसी तकलीफ आती है तो हम पीठ फेर करके खड़े नहीं होते। हम जनता के बीच में जाते हैं, भले उसको अस्पताल में बेड की जरूरत हो, भले दवाई की जरूरत हो, भले सुख दुख में उसमें सहभागी बनने का काम हो, हम हमेशा खड़े रह करके उसकी मदद का काम करते हैं। अब आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह तो मैंने मेरे जीवन की संकल्पना लेकर के गरीब को गणेश मान करके, वरिष्ठ को भगवान मान करके हमेशा पूजने का काम किया है। मैंने हमेशा कोशिश करी है, लोग चुनाव में अपना कितनी बनाएंगे, लेकिन लोगों से हिसाब पूछना, उन लोगों से पूछना कोरोना के समय तुम कहाँ थे, कोरोना के समय तुम्हारी टीम कहाँ थी, उन लोगों से पूछना जब यहाँ पर छात्रों में भ्रष्टाचार हो रहा था तब तुम लोग कहाँ थे, एक बोलने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, तब उन लोगों से सवाल पूछना। और जब जनता सवाल पूछने पर आती है तो समझ लेना व्यवस्था का परिवर्तन हो जाता है। और आज मैं दावे से कह रहा हूँ, ये नगर पालिका ने ऐलान किया है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था का परिवर्तन होगा, ऐसा परिवर्तन होगा जो राजस्थान में ऐतिहासिक परिवर्तन साफ से शुरू होगा। हमारी जनता इसकी गवाह बन रही है। मेरे मन की बातें मैं कभी भाषण को सोच करके नहीं आता, मुझे क्या बोलना है। मेरी जनता की बातें मेरे मन से निकलती है, मैं कभी सोच करके नहीं आता मुझे कितना बोलना होता है, मैं कभी सोच करके नहीं आता। मेरे मन के अंतर मन की सच्चाई अपने आप बोलती है। हमेशा मैंने जनता को पूजने का काम किया है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगता है तीसरा चुनाव आने वाला है, अगर जनता चाहती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता नहीं चाहती तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जनता चाहती है तो मैं मैदान में रहूंगा। और अगर ये जनता आशीर्वाद देगी तो साथियों तीसरा चुनाव है। लेकिन मैं चुनाव पैसे लूटने के लिए नहीं, घर भरने के लिए नहीं लड़ रहा। मैं चुनाव हमारे क्षेत्र की जो एक दिशा और दशा गलत रास्ते पर चली गई है उसको सही रास्ते पर लाने के लिए लड़ रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, भारत ग्राम पंचायत में आकर के बोल रहे थे कि आपका जिला बना देता, लेकिन आपके एमएलए ने मुझे कहा नहीं। मैं ये बात गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? जब मुख्यमंत्री जैसे जिम्मेदार व्यक्ति आकर के कहते हैं कि आरोप जी ने बोला नहीं बजट के समय, नहीं मैंने 19 जिले बनाए राजस्थान में, एक जिला और बना देता। अगर हमारे विधायक ने जिला बनाने के लिए बजट के समय नहीं कहा, और जब विधानसभा में केवल राजस्थान के 200 एमएलए में सबसे कम प्रश्न पूछने का काम किया है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारा नेतृत्व किन हाथों में है। और हमारे पुराने एमएलए जो राजस्थान के बारे में तो बहुत बोलते थे, लेकिन अपने क्षेत्र के बारे में उन्होंने अपने 15 साल के इतिहास में छात्रों के विषय में इस विधानसभा में एक भी प्रश्न उठाया हो तो मुझे कोई कह सकता है। उन्होंने एक भी प्रश्न छात्रों के बारे में नहीं उठाया, उन्होंने एक भी प्रश्न छात्रों के विकास के बारे में नहीं उठाया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, जनता अगर आप समझेगी तो राजस्थान की विधानसभा में आपके किसान की, व्यापारी की, गरीब की, नौजवान की आवाज बनने का काम करूंगा। आपकी आवाज को कमजोर नहीं होने दूंगा, आपकी आवाज को मजबूती दूंगा, ताकत दूंगा। और ये वादा करता हूँ कि क्षेत्र में विकास की लहर लेकर के आऊंगा, यहाँ के हर व्यक्ति स्वाभिमान से जिए। इसके लिए मुझे जितना भी झुकना पड़े हमेशा इस जनता के बीच में झुककर के इस जनता के चरणों में रहने का काम करूंगा, जनता की सेवा करने का काम करूंगा। आप लोगों को सावधान रहना है ऐसे लोगों से जो चुनाव के समय षड्यंत्र बनाने का काम करता है, ऐसे लोगों से जो केवल जनता के बीच में मीठी मीठी बात करके चले जाते हैं। आप लोगों को सावधान रहना है। बहुत लंबा कार्यक्रम चलने वाला है, अभी बहुत माताओं का सम्मान भी बाकी है और हमारे वरिष्ठ जनों का सम्मान भी बाकी है। मैं अपनी बात को पूरी करूंगा, आपके बीच में हमेशा आता रहता हूँ। आप लोग आशीर्वाद देकर के इस बार राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे तो वादा कर रहा हूँ आपकी आवाज को कमजोर नहीं
आपकी बात को कमजोर नहीं होने दूंगा, आपका शर्म कभी शर्म से नहीं उठेगा, हमारे क्षेत्र में विकास होगा। और ये बादल आज इस बात के गवाह दे रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में एक लहर आने वाली है, हमारे क्षेत्र में ऐसी नौकरी आने वाली है जो आने वाले समय में इसका ड्रॉप हो एक बड़ी बच्चों में इतिहास लिखेगा। अंत में महाराज श्री जो बोल रहे थे, उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का जो उन्होंने वाक्य बोला, तो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा कि कर्म कभी भी जो व्यक्ति कर्म करता है उसका कर्म कभी निष्फल नहीं होता। वही दो लाइन आपके बीच में बोल करके अपनी बात को विराम दूंगा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है, और अगर कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म का हाल निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा। वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। और मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूम पर खूब खनकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धूम पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। नदियों से आकर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, और संघर्ष जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, तो आज नहीं तो कल होगा। जय हिंद, जय भारत। जो मातृशक्ति बैठी है उनके बीच में जाऊंगा, उनका सबका एक मातृशक्ति पितृशक्ति बैठी है, उनका सम्मान का कार्यक्रम यहाँ होगा। मैं कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ जिन माताओं बहनों का सम्मान हो चुका है, कार्यकर्ता भोजन पाठदान की व्यवस्था संभाल करके जिम्मेदारी से वो काम शुरू करें। और अभी 2-3 घंटे कार्यक्रम चलेगा, मैं सबके बीच में पहुंचूंगा। एक लाइन से सवाल जितनी जगह है और जितनी कैपेसिटी है बहुत अच्छे के सामने मुख्य रास्ता छोड़ करके कार्यकर्ता खड़े होकर के माताओं को रास्ता देंगे। मैं इधर माताओं तक पहुंचूंगा, हाथ जोड़ करके विनती है कि थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन मैं सब तक पहुंचना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद सामने की अपॉर्चुनिटी मैं मेरे माथे पर रखना चाहता हूँ, आपके चरणों का आशीर्वाद मैं आप तक लेना चाहता हूँ। बहुत बहुत माताएं बैठ जाएं, माताएं बैठ जाएं। पहली लाइन की माताएं, पहली जो इधर की पंक्ति है, शत्रुघ्न जी, जितेंद्र जी, मुकेश जी, बुरानिया, कृपया जाए। सिर्फ सामने की माताओं से हाथ जोड़कर आग्रह है, 15 मिनट के बाद में आपको जाना है। राइट हैंड की जो माताएं हैं उनको लेकर जाए। सिर्फ आप सामने से बैठे रहे, थोड़ी देर बाद में आपको लेकर चलेंगे। माताएं राइट साइड